ये एसओपी का हिस्सा होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई मुश्किल शराइत नहीं है। और ताजिर तंजीमों से भी गुजारिश की है कि 4 से ज़ायद जो कस्टमर्स हैं बैक वक्त किसी एक शॉप में नज़र नहीं आने चाहिए, उस पर भी कम अमल हो रहा है। और हमने जो रिलैक्सेशन थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमने कोई खिचड़ी नहीं पकाया, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं की, बड़ी वाजे एसओपीज थे, बड़ा वाजे था कि दिन में 14 घंटे सुबह सादिक 3 बजे से दोपहर 5 बजे तक तमाम शॉप्स, तमाम मार्केट्स, तमाम सेक्टर्स वो खुले रहेंगे और 5 बजे के बाद तमाम शॉप्स, मार्केट, सेक्टर्स सब बंद होंगे बशमूल शॉपिंग मॉल्स के, बड़े शॉपिंग मॉल्स। हमने पहले ही दिन ये फैसला किया था, हमें पता था कि बाद में जाके बाकी सूबों को भी इस हवाले से कोई फैसला लेना होगा, इनको खोलना होगा। और वहां पर हमें पहले मालूम था कि एसओपीज को फॉलो करना ज्यादा आसान है, और अब भी हमने ऑब्जर्व किया है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स में एसओपीज बकदरे तनासुब के लिहाज से दीगर मार्केट की निस्बत बेहतर अंदाज में वहां पर एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। और फिर 5 बजे के बाद सिर्फ ब्लड बैंक्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा सबको हमने बंद किया। और इसमें रेस्टोरेंट जो टेक अवे सर्विस है वो भी शामिल है। अब एसओपीज जब फॉलो नहीं किया गया हमारी ताजिर बरादरी ने, अब हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे हमारे ताजिर बरादरी हमारे साथ राब्ते में थी। वो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, मुतालबा भी कर रहे हैं, वादे वईद भी कर रहे हैं, इस बात की यकीन दहानी की कोशिश भी करा रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो एसओपीज पे अमल दरामद करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वैन्स में, बसेस में, कोचेज में वो एसओपीज पे अमल दरामद कराएंगे, लेकिन हमें खदशा है कि शायद वो ऐसा ना कर पाए। लिहाजा अगर मार्केट के साथ, ताजिर बरादरी के साथ हमारा तजर्बा कामयाब होता तो हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं उसको फौरन सुनते, लेकिन हम जायजा ले रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन टू डिवीजन, ओवरऑल प्रोविंस में। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़िम्न में हम कोई फैसला करेंगे। अब 9 मई से अभी तक आपको पता है कि 668 केसेस इस एक हफ्ते में आए हैं, सैटरडे टू सैटरडे, कल तक मैं बता रहा हूं। और इससे कबल आपका एवरेज जो है वो कम रहा है। 1 मई से अभी तक यानी 2 हफ्तों में टोटल जो आपके केसेस आए हैं 1495, और जो कुल हमारा टोटल है अब तक वो है 2544, और सिर्फ 2 हफ्तों में 59% सिर्फ केसेस आपके बढ़े हैं आउट ऑफ 2544। यानी कि 20 मार्च हमारे पास जो केसेस थे 92 केसेस थे टोटल। ये 9 वीक्स पूरा आप डेटा देख लें, 9 वीक्स में सिर्फ 2 हफ्तों में 59%, ऑलमोस्ट 60%, और बाकी 7 वीक्स में 40% तनासुब। तो ये है आपका वो लोकल स्प्रेड जिसको देखते हुए हमने खतरा महसूस किया कि हम लॉकडाउन की स्टिक करें, लेकिन हम एक और सूरत-ए-हाल को भी देख रहे हैं जिससे हम बेखबर नहीं रह सकते थे। वो है हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, डेली वेजेस वर्कर्स। आपको पता है कि कोरोना के स्प्रेड के बाद जब हमने पहला लॉकडाउन का फैसला किया, उस लॉकडाउन से 9 मई तक जो टोटल आपके केसेस थे उसमें 5 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं वो खत गुर्बत से नीचे चले गए, और कोरोना से कबल 8,29,000 फैमिलीज थे। अब कुल मिला के ये बनते हैं 13,29,000 हाउस होल्ड्स। इस सूरत हाल को भी हम देख रहे थे। गो के हमने राशन फराम की, एहसास प्रोग्राम के तहत फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी माली मुआवनत की, कर्ज असना का स्कीम जो हमने शुरू किया, 2000 एप्लीकेशन उसमें हमने रिसीव किए हैं, 1200 जो है अभी अंडर प्रोसेस है। हर हवाले से हमने मदद फराम की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखते हुए, ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए, ग्लोबल रिसर्चेस को देखते हुए कि कोरोना का अभी कोई इनडेफिनेट पीरियड तक अतमी तौर पे कोई वैक्सीनेशन मेडिसिन सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग कहते हैं साल लग सकता है, कुछ कहते हैं 2 साल लग सकता है। नई रिसर्च जो आई है उसके मुताबिक इस वायरस ने अपना जो अय्यत है, अपना जो खसूसियात है, उसको
म्यूटेट करना शुरू कर दिया है, तब्दील करना शुरू कर दिया है, जिसका ये मतलब है कि वैक्सीन आ भी जाता है तो फौरी तौर पे शायद वो ज़्यादा मौसर साबित ना हो। लिहाजा इसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसी वक्त हमने फैसला किया कि तमाम दुनिया में SOPs के साथ रिलैक्स लॉकडाउन के साथ साथ लोग अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रख सकते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है अवाम की जिम्मेदारी पे कि अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर नहीं करते तो फिर 19 मई तक जो ये स्मार्ट लॉकडाउन है, जिसे एक ही नोटिफिकेशन में हमने कन्वर्ट किया था फ्रॉम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन टू स्मार्ट लॉकडाउन, एक ही नोटिफिकेशन के साथ हम इस स्मार्ट लॉकडाउन को अगेन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हवाम का गिला हमारे ऊपर ये कभी नहीं होगा कि आपने लॉकडाउन लगाया और हमारे मुतालबात नहीं सुने, हमारे इश्यूज को नहीं देखा। न ताजिर बरादरी फिर ये गिला कर सकेंगे। अब जो है बाल उनके कोर्ट में, वो सोचें कि उन्होंने 19 मई तक जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसको इसी तरह कंटिन्यू रखना है या उसको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करना है। इन्हीं वायलेशन की बुनियाद पे अब तक बलूचिस्तान जो पुलिस है, सिर्फ कोयटा में हमने 528 अफराद हमने अरेस्ट किए SOPs की वायलेशन पे, 103 को चालान किए, 16 दुकानें हमने सील की हैं और 414 ऐसे अफराद जिनको अरेस्ट करके वार्निंग के बाद रिलीज कर दिया गया है। एक मस्बत खबर जो सामने आई है, क्योंकि इन हालात में एक छोटी सी खुशखबरी भी मुझे तो बहुत बड़ी खुशखबरी लगती है, आपको भी लगता होगा, कि हमारा जो ओवरऑल पेशेंट्स में जो सेहतयाबी का तनासब था, अवाइल में ये 55% था, ये नीचे आते आते 13% तक ड्रॉप हो गया था। अब जो है रिसेंट कल परसों 2 दिन में इसमें इजाफा हुआ है, अब ये 18% हो गया है सेहतयाबी का रिकवरी रेट। लेकिन उसके साथ एक और जुड़ा हुआ जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि जो फर्टिलिटी रेट है, अमवात जो वाक़े हो रहे थे, रिपोर्टेड अमवात, वो 1 से 1.5% था उसका तनासब, लेकिन बदकिस्मती से ये परसों से बढ़ के 2% हो गया। लेकिन वो अमवात, वो लोग जिनके अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आए, हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है या होम आइसोलेशन में नहीं है, ऐसे लोगों का अमवात जो हमें और आप सबको सुनने में आता है, हम जाते हैं लोगों के पास फातिया पे या सुनते हैं लोगों को जो सिम्टम्स हैं, काफ़ी लोग कोरोना ही के सिम्टम्स बताते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसकी वजह से मौत वाक़ई हुआ। तो ऐसे तमाम अमवात के हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है कि बलूचिस्तान में जितने भी लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, उनका डिटेल वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फराम किया जाए डेली बेसिस पे, चाहे अमवात की वजह कोई भी हो, तबई हो या हादसाती हो, व्हाट्सएवर जो भी सूरत हाल हो, डेटा हमारे पास आए ताकि हमें ये पता चल सके कि बलूचिस्तान में जो स्प्रेड है उसकी सूरत हाल क्या चल रही है। इसी तरह जो राशन हमने फराम किए ओवरऑल बलूचिस्तान में अब तक 2,35,355 फैमिलीज़ में बलूचिस्तान गवर्नमेंट में राशन फराम किए हैं। इसमें जो हमारे DCs के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू तकसीम हुए 1,68,655 फैमिलीज़ में, NGOs ने 42,200 फैमिलीज़ में, और MNAs MPAs हमारे जो पब्लिक रेप्स हैं 24,500 फैमिलीज़ में उन्होंने राशन अब तक तकसीम किए हैं। आखिर में जो है जो NDMA ने लास्ट वीक हमें जो स्टॉक फराम किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनका शुक्रिया अदा करती है, हम शुक्रगुजार हैं। उसका डिटेल कुछ इस तरह से है कि 3 PCR मशीन्स नए उन्होंने हमें फराम कर दी हैं, पहले भी उन्होंने एक फराम किया था, और इससे ये फ़ायदा होगा कि हम कोयटा में एक हमारी जो FJ चेस्ट हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री है उसमें PCR मशीन इजाफा करेंगे हम एक का। BMC में इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम सिर्फ पैरामेडिक्स और डॉक्टर साहिबान के लिए। वो छोटा मशीन है, छोटे सतह पे होगा, लेकिन पैरामेडिक्स और डॉक्टर साहिबान के लिए वो काफ़ी होगा। SOPs की खिलाफ